बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जो जॉब्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के तहत। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन पोस्ट के बारे में, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एजुकेशन कितनी चाहिए, आपको कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, एज फैक्टर क्या है, रिलैक्सेशन कितनी होगी इसमें, कोटा किस कौन कौन सी एरियाज़ की है। एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। आपकी जितनी भी क्यूरीज़ होंगी इंशाल्लाह वो इसी वीडियो में डिस्कस की ली जाएंगी। उसके अलावा इसका जो अपने डिपॉजिट करने हैं पैसे, वो चालान फॉर्म कैसे फ़िल किया जाएगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं आपको भर के दिखाऊंगा। आपके सामने ही एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं भरना चाहते, आप एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कापी भेजना चाहते हैं, तो वो कौन सा होगा, वो कैसे भरा जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं इन पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट की है, सब इंस्पेक्टर की है, एएसआई की है, एलडीसी की है, यूडीसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उसकी टेस्ट की तैयारी करें, तो उस तैयारी का भी मटेरियल जो है वो हमारे इसी चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के नाम से अवेलेबल है। उस आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, डेली बेसिस पे हम उसमें मटेरियल रखते हैं। जनरल नॉलेज के नाम से प्ले लिस्ट है, आप उसको विज़िट कर लें। उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो टेस्ट में या तो आ चुके हैं या जो प्रोबेबली आएंगे। हम उन चीज़ को फोकस करते हैं जो इसमें टेस्ट के लिहाज से आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे इसका पोस्ट का, उसके बाद हम अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलेंगे तो वो कैसे भरा जाता है। इसमें पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट BPS 15 की। 3 पोस्टें हैं। उसमें रिक्वायरमेंट ये ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएट मींस BA, BCom, BBA, BSc, BE, आपने जो भी किया हुआ है आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, जस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसकी वो है कि जो लोग अगर ये पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं या ये टेस्ट पास कर जाते हैं या उनको जॉब मिल जाती है, उनको एक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा NITB से। ये जब पास कर जाएंगे, जिनकी नौकरी लग जाएगी, उनके बाद है ये कोर्स। अभी सिर्फ आपके पास BA होना चाहिए या आपको कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप एलिजिबल ज़रूर हैं आपके पास अगर ग्रेजुएशन है सिर्फ। तो 18 से 33 साल तक ये 5 साल जिसमें जो रिलैक्सेशन वाले हैं वो भी इसमें एड हैं। मीन ये 33 साल तक के लिए, 18 से 33 साल तक जिनकी उम्र है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंध R की 1 सीट है और पंजाब की 2 सीटें हैं मेरिट की। मेरिट मींस कि आइदर फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, उनको दिया जाएगा। यहाँ से माइनॉरिटी का भी बंदा आ सकता है, तो वो सब जो हैं वो मेरिट पे होंगे। जिनकी ज़्यादा मार्क्स होंगी वो मेरिट की क्राइटेरिया पर पूरे उतरेगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर BPS 14, 28 पोस्ट हैं, 28 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। ग्रेजुएट मिनिमम 2nd डिवीजन, वही ग्रेजुएशन मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि BA, BCom, BSc जो भी है आपके पास, उससे ऊपर है MA है, मास्टर्स है आपके पास, तो जो अच्छी बात है। मीन कम अज़ कम ग्रेजुएशन होना लाजमी है। दूसरा, सब इंस्पेक्टर के लिए मेल जो है उनकी हाइट जो है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए और चेस्ट 34 होनी चाहिए इनकी चेस्ट। जिन लोगों का कद है और ये इतनी चेस्ट है इनकी मेजरमेंट, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट्स। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 5 फुट 4 इंच उनका कद होना लाजमी है। अगर आपका है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर BPS 14 की। 18 से 30 साल इसमें एज है। ओपन मेरिट 2, पंजाब की 12 पोस्टें हैं, सिंध U की 2 पोस्टें हैं, सिंध R की 3, KPK की 3, एक माइनॉरिटी की अलग है, उसमें बलूचिस्तान की है, फाटा की है और JK की है। 28 पोस्टें हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर BPS 14, BCS मीन कंप्यूटर हार्डवेयर में जिनका है और 2 साल का तजुर्बा है अपनी फील्ड में। अब उन्होंने ये क्लियर लिखा है कि तजुर्बा मींस कि आपने BCS कर लिया है, उसके बाद आपने जॉब की है, आपने 2 साल काम किया है, वो आपका तजुर्बा होगा। ऐसे नहीं कि आपकी डिग्री चल रही थी, आपने 2 साल तक किसी पार्ट टाइम काम किया या किसी कंपनी में थे,
तो ये आपका जो है तजुर्बा काउंट नहीं किया जाएगा। डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल का तजुर्बा। और मेल की हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच, वही 32-34 चेस्ट, और फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच। 18 से 30 साल, ओपन मेरिट की एक सीट है, मीन ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई भी कैंडिडेट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेगा उसको ये पोस्ट दी जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14, 2 पोस्ट हैं, इंटरमीडिएट विथ कंप्यूटर लिटरेट एंड हैविंग मिनिमम स्पीड ऑफ 80/40 वर्ड्स पर मिनट। जिन लोगों के पास इंटरमीडिएट है कम अज़ कम और उनके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट है, 80 उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है, 40 वर्ड पर मिनट उनकी टाइपिंग की स्पीड है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की 2 पोस्टें हैं, ओपन मेरिट 1 और पंजाब की 1 पोस्ट है, वो वुमेन के लिए है, जो पंजाब की वुमेन के लिए है सिर्फ। डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14, 2 पोस्ट हैं, बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। इसका मकसद ये है कि जिन लोगों के पास BSc है या जिन लोगों के पास BS फिज़िक्स है, BS मैथमेटिक्स है, या BA में स्टैटिक्स उनका सब्जेक्ट था, या इकोनॉमिक्स है उनकी BS, तो वो इसमें एलिजिबल हैं। और उनके अलावा उनके पास 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री, मीन उनके पास टाइपिंग भी है। तो आप यही समझ लें कि अगर आपके पास 35 तक 30, 35, 40 तक आपकी टाइपिंग भी है और आपने बैचलर्स भी किया है, BSc की है, या आपने BS किया है इन किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 18 से 30 साल एज है इसकी, ओपन मेरिट 1, पंजाब की 1 सीट है। फोटोग्राफर BPS 13 1 पोस्ट है, इंटरमीडिएट, उसके अलावा 3 साल एक्सपीरियंस है किसी भी डिपार्टमेंट में फोटोग्राफी का। KPK की पोस्ट है, 1 ही पोस्ट है इसमें। उसके बाद UDC है BPS 11, 4 पोस्ट हैं उसकी, इंटरमीडिएट बेसिस पे है। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उनके बाद ये उनको एक कोर्स करना पड़ेगा, वो उनको पास करना ज़रूरी है प्रोबोशन के पीरियड के दौरान ही। 18 से 30 साल, पंजाब की 2 पोस्टें हैं, सिंधार की 1 और AJK की 1 पोस्ट है इसमें। ASI BPS 11, 38 पोस्ट हैं, 38 पोस्टें हैं इसमें। इंटरमीडिएट है आपके पास, सेकंड डिवीजन मीन B ग्रेड या C ग्रेड के भी कुछ हिस्से तक अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, मास्टर्स हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप इंटरमीडिएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट है 5 फुट 7 इंच, वही 32/34, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट है 5 फुट 4 इंच। 18 से 30 साल तक, ओपन मेरिट की 3 पोस्टें हैं, पंजाब की 16 मेरिट, 2 वुमेन 1 माइनॉरिटी, सिंध U की 3 मेरिट 1 माइनॉरिटी, सिंधार की 4 मेरिट, KPK की 4 पोस्टें हैं, बलूचिस्तान की 2 पोस्टें हैं, एक्स फाटा की 1 पोस्ट है और AJK की 1 पोस्ट है। ये कोटा वाइज है, ऑल ओवर दी पाकिस्तान जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सब की कोटा है इसमें। LDC BPS 9, 13 पोस्टें हैं, मैट्रिक है, और 30 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग स्पीड होना लाजमी है। मीन आपके पास शॉर्ट सर्टिफिकेट हो किसी कंप्यूटर का, या आपके पास टाइपिंग स्पीड हो 30 वर्ड पर मिनट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे वही चीज़ है इसमें, तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स, वो आपको पास करना ज़रूरी है। 18 से 30 साल तक, मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 6, सिंध U 1, सिंधार 1, KPK की 1, एक्स फाटा की 1 और AJK की 1 पोस्ट है इसमें LDC के लिए। नेटवर्किंग ऑपरेटर BPS 9 1 पोस्ट है, BCS और FSC विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें जिसके पास BCS है कंप्यूटर साइंस मीन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, या FSC तो है विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जिनका कंप्यूटर में डिप्लोमा हो तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए ही है जिनकी उन्होंने हाइट दी हुई है 5 फुट 7 इंच, और 18 से 30 साल तक KP की 1 सीट है ये। कांस्टेबल BPS 7 233 233, मैट्रिक और एक्विवेलेंट मिनिमम सेकंड डिवीजन। मैट्रिक पास जितने भी लोग हैं उससे ऊपर है तो अच्छी बात है, कम से कम मैट्रिक हो। मेल की हाइट है 5 फुट 7 इंच और फीमेल की है 5 फुट 4 इंच। 18 से 30 साल,
बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं इसमें। ओपन मेरिट की 17 पोस्टें हैं। पंजाब की 99 मेरिट, 12 वुमेन 5 माइनॉरिटी। सिंध यू की 16 मेरिट, 1 वुमेन 1 माइनॉरिटी। सिंध आर की 23 मेरिट, 3 वुमेन के लिए अलग हैं, 1 माइनॉरिटी के लिए अलग है। केपी की हैं 23 3 1। बलूचिस्तान की 12 हैं। फाटा की 6 हैं। गिलगित बल्तिस्तान की 2 और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 4 पोस्टें हैं मेरिट की और 1 माइनॉरिटी की पोस्ट है इसमें। बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं इसमें। सिंपल मैट्रिक मांगा है उन्होंने और आपकी हाइट होना लाजमी है। अगर आपकी हाइट नहीं है और चेस्ट नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं करना। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर BPS 7 50 पोस्टें हैं इसमें। बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं ये। मैट्रिक और इक्विवेलेंट मिनिमम सेकंड डिवीजन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। मीन आपके पास मैट्रिक है और आपको 2 साल का तजुर्बा है गाड़ी चलाने का। और होल्डर ऑफ लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस LTV आपके पास है, मेल हैं आप, और आपका जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 4 पोस्टें ओपन मेरिट की। पंजाब की 24 हैं, सिंध यू की 3, सिंध आर की 7, KP 5, बलूचिस्तान 2, एक्सफाटा 2, AJK 1। बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं ये। कांस्टेबल ऑपरेटर BS 7 है, 5 पोस्टें हैं। मैट्रिक हो आपके पास और डिवीजन प्रेफरेबली भी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ओन फील्ड। मीन आपको ऑपरेटर का 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 2, फाटा 1, सिंध आर 1 और KP 1 सीट है। कांस्टेबल डॉग अटेंडेंट मैट्रिक और इक्विवेलेंट मिनिमम सेकंड डिवीजन, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डॉग अटेंडिंग मैटर्स। ये ओपन मेरिट की 2 हैं, पंजाब की 3 है और सिंध आर की 1 है और KP 1 पोस्ट है इसकी भी। ड्राइवर BPS 4 8 पोस्टें हैं। प्राइमरी पास हैं आप और आपके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो है, आपको रूल्स का पता है ड्राइविंग का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 2 पंजाब, 2 सिंध, 2 KP, 2 बलूचिस्तान। नायब कासिद की 7 पोस्टें हैं, सिर्फ प्राइमरी पास। पंजाब की 6, KP की 1। ऑर्डरली जो है इसमें BPS 1 प्राइमरी पास, पंजाब 1 और सिंध 1। 18 से 30 साल तक एज ही है इसमें भी। वेटर चाहिए उनको 1 प्राइमरी पास, 18 से 30 साल तक, पंजाब की पोस्ट है ये। कुक जो है प्राइमरी पास हो और कुकिंग का एक्सपीरियंस हो उसके पास, तो वो इसमें एलिजिबल है। पंजाब की 1, सिंध की 1, KP 1 और बलूचिस्तान की भी 1 पोस्ट है इसमें। BPS 1 की पोस्ट है। स्वीपर शिप बंदे चाहिए, उनको प्राइमरी पास हो और उनको रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। KP 3 और बलूचिस्तान की भी 3 पोस्टें हैं। टोटल 416 पोस्टें हैं ऑल ओवर, जितनी भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनका अप्लाई करने का तरीक़ेकार उन्होंने 2 तरीक़ेकार दिए हैं। एक तो जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो मैं आपको सिखा भी दूंगा इसमें, और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो 15 दिन तक आप जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 15 दिसंबर 2020। जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते, जैसे जिन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है ऑनलाइन का, तो वो लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मीन मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ उनका, वो फॉर्म आपने भर के आपको उनको भेजना पड़ेगा, जो भी आप जहाँ पे भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम सेंटर पे आप मीन आप जहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं, आप वहाँ पे इनको एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देंगे। मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना सिखा दूंगा। ये एग्ज़ाम सेंटर है, आपको जो भी करीब पड़ता है आप वो एग्ज़ाम सेंटर टिक करेंगे। इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे लोग, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रख लें। आपने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ओवरऑल, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। अगर आप इसको फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख लें कि जो है जो रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी इसमें हमने दे दी है। सिर्फ वो लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं या आज़ाद कश्मीर से हैं, ट्राइबल एरियाज से हैं या सिंध आर से हैं और या बलूचिस्तान से हैं, तो उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और ये जो जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। उसके बाद प्रेस एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा
एजुकेशन के बाद कोटा जो है डिसेबल की वो अलग है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। और जो अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट पर, जो लोग एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे। जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो हर दफ़ा उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करेंगे, अलग अलग सेपरेट फिल करेंगे और हर किसी का अलग अलग चालान भी पे करेंगे। 350 रुपये का चालान है। ऑल कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट 350 का। ये जो चालान है ANF वेलफेयर फंड, ये टाइटल है अकाउंट का, ये अकाउंट नंबर है 0551 ब्रांच कोड है। नेशनल बैंक मरी बेरीवेरी ब्रांच रावलपिंडी में आपने अप्लाई डिपॉजिट करना है। इसका मकसद ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप रावलपिंडी जाएं, आप अपनी नेशनल बैंक में चले जाएं। मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूं उसका, ये आपको डिपॉजिट स्लिप मिलेगी, वहाँ पे पड़ी होती है। यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र पे इन स्लिप या डिपॉजिट स्लिप कहेंगे आप नेशनल बैंक में। ये आप जाएंगे, इनको डिपॉजिट स्लिप कहेंगे, वो पड़ी होगी वहाँ पे, आप इनको फिल कर देंगे। डेट फिल करेंगे, मंथ लिखेंगे इधर इधर और उसका साल लिखेंगे। उसके बाद आप ब्रांच लिखेंगे। अब ब्रांच इसमें वही लिखनी है जो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में देखी है। कौन सी ब्रांच है इसमें देखें आप, मरी ब्रेवरी ब्रांच रावलपिंडी, ये लिखेंगे इसमें आप। उसके बाद अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ये अकाउंट नंबर इसमें लिखेंगे आप 0551 से लेके 3016944742, ये इसमें लिखेंगे। उसके बाद आप करेंसी टिक करेंगे इसका और आप यहाँ पे उनके 350 रुपये जो है वो टोटल इनवर्स भी वो आप फिल कर देंगे। ये अपने नेट से डाउनलोड करके नहीं करना, ये आपने याद रखना, क्योंकि वहाँ पे जो आपको मिलेगा उनका यहाँ पे सीरियल नंबर लगा होता है, चालान नंबर लगा होता है। वो जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जब ऑनलाइन हम फिल करेंगे तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा। तो ये आप काइंडली देख लें, यहाँ से डाउनलोड ना करें। आप नेशनल बैंक चले जाएं, आप उनको कहें डिपॉजिट स्लिप दे दें तो आपको दे देंगे। यहाँ उधर काउंटर पे भी पड़ी होती हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे आप, फिर इनको आप बैंक में जमा करा देंगे। ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो सारा समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ। इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं जो मैं आपको समझाऊँ, जो आपको चीज़ को समझ में ना आए। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ये मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा, या आप join.anf.government.pk पे सर्च कर सकते हैं तो ये पेज खुल के आ जाएगा। अब इस पेज में देखते हैं हम, तो कुछ टेब्स बनी हुई हैं। जॉब एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अप्लाई ऑनलाइन, आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और अपने एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए कुछ दिनों के बाद जब ये स्लिप्स आएंगी तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा जो ये वाला है। तो इसमें ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप अप्लाई करने से पहले आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में ANF वेलफेयर फंड नंबर, इसमें जो है आपने 350 रुपये जो है वो जमा कराने हैं। और उसकी जो रसीद है वो अपने पास रख देनी है, ये भेजनी नहीं है किसी को, TCS नहीं करनी है आपने, ये अपने पास रखनी है आपने। जब आप टेस्ट पर जाएंगे, जब आपकी टेस्ट होगी इनकी, उस वक्त आपको ये जो आपका जो डिपॉजिट स्लिप है वो आपसे उस वक्त ली जाएगी। इस वक्त चेक नहीं की जाएगी। इस वक्त सिर्फ आपका जो है चालान नंबर जो है, डिपॉजिट स्लिप नंबर जो है वो इसमें लिखना लाजमी है। ये हम फिल करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये मेन चीज़ है सिलेक्ट इमेज। यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगाएंगे। पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीर होती है आपकी 60 KB से ऊपर ना हो, और जो JPG PNG या गिफ फॉर्मेट जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। हम एक डमी भर रहे हैं इसमें, मैं आपको कोई भी फ़ोटो लगा के इसमें दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। इसमें फ़ोटो पे क्लिक किया हमने, ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी, मीन्स कि आपकी तस्वीर अपलोड हो गई है। उसके बाद अपना पूरा नाम लिखेंगे आप। हम एक बना रहे हैं इसमें, उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे CNIC नंबर लिखेंगे। ओनली नंबर्स, आपने डैशेस नहीं लिखने इसमें।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप, ये यहाँ से आप क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम कहते हैं हमारी है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसे हम कहते हैं 13 अपनी जो भी डेट है, हम अब सितंबर या हम जून करते हैं, जून 18 1989। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, ये आपने वो देनी है जहाँ पे आपको कॉल लेटर आएगा। ये आप दुकान की भी दे सकते हैं, आप घर की भी दे सकते हैं, जहाँ पे कॉल लेटर आपको आराम से मिल जाए। हम लिखते हैं इसमें कोई प्रोमिनेंट जगह हो, या हम शॉप लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे जिस पे SMS आएगा आपको। उसके बाद ईमेल एड्रेस दे देंगे आप अपनी। उसके बाद टेलीफोन नंबर है तो ठीक, नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद पोस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे आप, जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप, अब डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम करते हैं पंजाब से। आप ज़िला अपना हम करेंगे कि कौन सा ज़िला है आपका, तो हम करेंगे उसका ज़िला सेलेक्ट करेंगे अपना, हम कहते हैं हमें चकवाल से। एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पे देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं टेस्ट रावलपिंडी में। मजदूरी है या नहीं है, अगर है तो येस, तो आपको बताना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो चालान, जो रिसीट की थी, जमा कराई थी, उसका नंबर क्या है, तो उसका नंबर होगा जो भी आपने वो रिसीट का नंबर इधर लगा देना है। आपने एक जाली नंबर कोई भी नहीं लगाना, क्योंकि ये फॉर्म जो है जब आप जाएंगे टेस्ट पे वेरीफाई होगा, आपकी स्लिप पे भी होगा, ये उस वक्त चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप ये भरेंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप इनको छोड़ देंगे, ये आपने याद रखना है। अगर आप हैं तो फिर आप भरेंगे कि आप कौन सी डिपार्टमेंट से हैं गवर्नमेंट सर्विस में। अगर आर्मी, एयरफोर्स, ANF या गवर्नमेंट सर्विस में है तो ये लिखेंगे। आप कब की सर्विस है आपकी, आप कब आपको डिस्चार्ज किया गया वहाँ से। अगर आप कंटिन्यूड है तो आप कंटिन्यू कर देंगे उसको। रैंक क्या थी आपकी, अगर आपका सर्विस नंबर है तो वो लिख देंगे, और एक्सपर्टीज़ है आपकी अगर कोई, तो वो भी इसमें लिख सकते हैं आप। उसके बाद अपनी एजुकेशन देंगे आप। मैट्रिक, टोटल मार्क्स क्या थी आपकी मैट्रिक में, वो लिखेंगे। आपने कितनी ली, आपका ग्रेड क्या था, और आपने पास कब किया है मैट्रिक। हम कहते हैं हमने पास किया मैट्रिक 2012 में। उसके बाद FA या FSC जो है आपकी, उसकी टोटल मार्क्स क्या थी आपकी, वो लिखेंगे आप। आपने कितनी मार्क्स ली, ग्रेड कौन सा बना, और आपने पास कब किए, ये वो लिख देंगे। BA BSc, अगर आपके सिर्फ मैट्रिक ही है आपकी और ये नहीं है तो आप इनको छोड़ दें, आप इनको फिल नहीं करेंगे। तो हम करते हैं, हमारी BSc थी, हमारी BSc की मार्क्स थी टोटल 1500, मैंने उसमें से ली 1300। मेरा ग्रेड बनता है, मिसाल के तौर पे डिवीजन बनता है मेरा सेकंड, और पास किया मैंने ये 2018 में। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपर आपने लिखनी है, क्योंकि हम तो डमी बना रहे हैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए। उसके बाद आप, अगर आपके पास मास्टर्स भी है तो आप इस पर क्लिक करके ये इसको कोई खोल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप
छोड़ दें। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, ये जो ऊपर मैंने लिखा है वो मैंने गौर से पढ़ा है, ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आपने यहाँ पे ये जो कैप्चा आ रहा है इसका लिख देंगे, ये जो कोड आ रहा है यहाँ पे ये आपने लिखना है। इसको हम लिखते हैं जो 3B9B24। इसमें अगर कैपिटल में नहीं है तो आपने कैपिटल में नहीं लिखना है इसको, ये आपने याद रखना है। प्लीज़ वेट आफ्टर एंटरिंग कैप्चा स्ट्रिंग, इट मे टेक फ्यू सेकंड्स टू वेरीफाई। जब आप ये लिखेंगे तो आप थोड़ा इंतज़ार करें तब तक ये आपका जो है ये वेरीफाई हो जाए कि आपने सही लिखा है या ये गलत लिखा है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तमाम आसान था ये, मैंने आपको पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखा दी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें देनी है, आपने कौन सी चीज़ें नहीं देनी, या आपने कैसे फिल करना था, वो सारा इसमें हमने देख लिया। और जो लोग ऑनलाइन नहीं करते, जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो ये फॉर्म है उनका, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप फिल करेंगे, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाएंगे आप, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप, कौन सी पोस्ट है उसको टिक करेंगे, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, डोमिसाइल कहाँ का है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको फॉर्म में इसमें बता चुका हूँ। ये देखें, क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे आप यहाँ पे, अगर आपकी सर्विस है तो उसके बारे में लिखेंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखेंगे, डिपॉजिट स्लिप जो आपने जमा कराई है बैंक में वो लिखेंगे, कब जमा कराई है वो डेट लिखेंगे। ये सारी चीज़ें वही हैं। फिर इसी को उसी एड्रेस पे भेज दें जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट सेंटर मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे ही इसको आप भेज देंगे। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। ये जैसे ही वेरीफाई होगा, आपने सिर्फ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन है वो इसमें सबमिट हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।